नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। पुनः ये अपना एक नवीन वीडियो है सी सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। ये सरल होना चाहिए, है ना, और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, बट यू नेवर नो कैसे हम कितना डिस्कवरी कर ले, घुस जाए कितना किसके को कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर। तो आओ पढ़ें स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर माने ढांचा, शायद जो भी है वो जो भी हो। जैसे कि हम लोग का बॉडी है, हम लोग का एक हेड है ना, हम लोग का गर्दन है, बॉडी है ना, बोन्स है, बहुत सारे है स्ट्रक्चर में। हम लोग का पैर है ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर है, और सब जब सही से काम करे तभी हम लोग प्रॉपर ह्यूमन कहलाते हैं, वरना हम लोग बड़े अप डाउन हो जाते हैं ना। तो हम लोग का प्रॉपर वर्किंग के लिए हम लोग को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पैर नहीं होगा तो व्यक्ति जीवंत नहीं रह सकता, हाथ नहीं होगा तो व्यक्ति जीवंत नहीं रह सकता है, लेकिन अब उसकी कार्य क्षमता घट जाती है ना। तो इसी तरीके से आपका सी प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें बताए गए हैं सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर, उसके अंग, ठीक है। अब उसमें से कुछ चीज ना हो तो कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी कभी जो है वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है ना। और ये सच्ची बात बोलूं तो आवश्यक नहीं है आपको सब कुछ सब लिखना। सारी की सारी स्ट्रक्चर में जो चीज़ आपके स्क्रीन के सामने बताई गई है वो सारी की सारी लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐड की जा सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है, इतनी चीज़ें ऑब्वियसली होती ही है एक प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो काइंड ऑफ लाइक वैसा है, ठीक है। तो जो भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना वो यहाँ पे आपके सामने समक्ष रखी गई हैं। ये तो सारी चीज़ें होती ही है, अगर आप नहीं भी इसको लिखते ना तो भी बाय डिफॉल्ट ये आ ही जाती है कैसे ना कैसे, तो ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम, जो मूलभूत ढांचा सी प्रोग्रामिंग का, जो हर इसमें करीब करीब ये सारी चीजें होती ही है। सर्वप्रथम यहाँ पे बोला है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसका अर्थ क्या हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन? में शायद पहले भी बताया है ना, गए वीडियो में थोड़ा मोड़ा, है ना। यहाँ पे इसी प्रोग्राम को या फिर ये कंपाइलेशन वाले प्रोसेस पे आते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ऑलरेडी कोड कर रहे हैं बिना आईडीई को बताया है, मैंने आपको बताया नहीं आप ये डेव स्लिप्स यूज करो कि विजुअल स्टूडियो कोड यूज करो कि तो बता देते हैं, हमको सब बता देते हैं, मतलब अभी के लिए अभी के लिए ये जानो कि इस पे हम लोग कोड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो क्या कह रहे थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे समझो बहुत अच्छा मैंने कोड लिख दिया। मेरे को मन कर रहा है कि यहाँ पे मैं कमेंट डाल दूँ कि इस बहुत मजा आ गया। नहीं, ऐसे यूजलेस कोड नहीं लिखना है, लेकिन यूजफुल लिखना है। तो यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, ये मेरा पहला कोड है, ये मेरे ट्यूटोरियल का पहला कोड है। मेरे को ऐसा लिखना है मेरे लिए, पहला कोड हाय। और क्या बढ़िया हैंडराइटिंग आ रही है, क्या हो रहा है, सही है, कूल लग रही है। अब ये जो दो डंडी है इसको हटा दूं, तब ये मेरा ट्यूटोरियल है पहला कोड का, है ना। आपको सही लगता है, लेकिन आप जब इसको करोगे तो बोलेगा अरे यार ये कौन है। एग्जैक्टली वो भी बोल रहा है अननोन टाइप नेम ये। अरे भाई ये कौन है एग्जैक्टली ये नहीं, बट हाँ ये कौन है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप इसी को दोगे, कॉमा दोगे, ये सब चीजें दोगे यार। बिफोर ट्यूटोरियल के पहले ये सब दोगे, ये सब क्या दे रहे हो? ये ट्यूटोरियल भाई, ऐसा ट्यूटोरियल मेरे को पता नहीं भाई, ऐसा कोई नाम का ट्यूटोरियल होता मेरे को पता नहीं सॉरी, मैं ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको ह्यूमनाइज कर दिया। एक्चुअली में बेसिकली ये बोल रहा है कि वो ये सारी चीजों को नहीं जानता, वो एक्सपेक्ट करता है कि कुछ आप ऐसी चीजें दें, ठीक है। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है बेसिकली, है ना। तो उसके लिए है ही नहीं, वो अपने लिए है। तो क्या हम लोग अपना कुछ पार्ट नहीं रख सकते कोड में? कंपाइलर को सब पे हक चाहिए? नहीं, वो अलाउ करता है, वो बोलता है कि यार देखो तुमको अपना मालिकाना हक क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसको आप अधिकार चाहिए, उसको अधिकार संरक्षित करना उसको, तो उसको डबल स्लैश डालना होगा, यानी कमेंट करना होगा उसको, तब ये लाइन कमेंट हो जाएगा। इसमें जो भी लिखो कंपाइलर बोलेगा बक, तेरा काम तू जाने, मेरा काम मैं तो जानता ही हूँ। वो बोलता है ठीक है सर, इग्नोर करेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो लिख रहे हो लिखो सर, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपने कमेंट दे दिया बस इतना काफ़ी है सर, ऐसा हो जाता है। लेकिन दूसरे लाइन पे देंगे तो वो बोलेगा हाय, वो बोलोगे तो ये बोलोगे ए यार फिर से यार ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, यार तुम ये क्या दे रहे हो मेरे को, वो फिर से वो शुरू हो जाता है। तो ये चैट जीपीटी नहीं है जो आपके अक्षर को समझ जाएगा, है ना, ठीक है। बनाना सीखेंगे लेकिन ये नहीं है ऑब्वियसली। तो इसके लिए बहुत सारे लाइन पे से आपको कमेंट करना है तो आप क्या करते हैं, स्लैश कमेंट डालते हैं।
अब इसे देखोगे ब्लू हो गया, सबका सब कमेंट हो गया। नहीं, हम लोग को ये बंद करना है। बंद करने के लिए ऐसे स्लैश स्टार किया था, वैसे स्लैश हैश करना, स्टार फॉरवर्ड स्लैश करना है, ठीक है। अब जैसे कि आपको गेम खेलते फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश क्या होता है वो बताता हूँ आपको ये, लेकिन मल्टीपल लाइन कमेंट है, इसके बीच में जो भी लिखोगे वो कमेंटेड होगा, ठीक है। वो बिंदास बोलेगा अरे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, सब सही है, सब सॉर्टेड है सर, कोई टेंशन नहीं है सर, ओके। ठीक है, ये इसको मल्टी लाइन कमेंट लिखो यार, मल्टी लाइन कमेंट, लाइन कमेंट, ओ पंग, दूसरी लाइन, ठीक है, जो भी है ये ऐसा लिख दिया मैंने, मजा आ गया। अब पॉइंट बोल रहा था फॉरवर्ड स्लैश कैसे बस याद करें, बैकवर्ड स्लैश कैसे याद रखें, ठीक है, ओके। तो इसको अपना गेम के टर्मिनोलॉजी से याद रखो, मतलब गेम में कैसा होता है वैसा, ठीक है। आपको उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे इसको बहुत बड़ा कर देता हूँ। समझो ये आपका एक कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो है ये पाइप, समझिए आपका कैरेक्टर है, ठीक है, सीधा है, ठीक है। अगर ये पीछे की तरफ गिरा तो, अगर ये पीछे की तरफ गिर गया कैरेक्टर तो क्या होगा, ये बैकवर्ड स्लैश होगा, पीछे गिरा ना बैकवर्ड स्लैश, और अगर सामने की तरफ गिरा तो ये होगा फॉरवर्ड स्लैश। तो आपको समझ आ रहा है, यही सेम व्यक्ति दो जगह गिर सकता है नहीं, तो यही है, अगर ये पीछे की तरफ गिरा तो बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड की तरफ गिरा तो फॉरवर्ड स्लैश। ये अंतर समझो, बहुत ज्यादा इसके टर्मिनोलॉजी में बुद्धि खपती है, ना खपाओ और सीधा आओ यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीज हम लोग ने अभी सिर्फ कमेंट के बारे में जाना, और चीजें देखनी है। देखा मैं बोला ना वीडियो कितनी लंबी हो जाए पता नहीं चलता है, देखो अभी। नेक्स्ट है इंक्लूजन सेक्शन, या बहुत अच्छे से जानते हो, फाइल्स को इंक्लूड करना, माने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना, जिसमें क्या होंगे, डिक्लेरेशंस होंगे, माने ये सब डिक्लेयर किया जाएगा कि हाँ आपके प्रोग्राम में ये सब सारी चीजें यूज हो सकती हैं। इसकी डेफिनेशन बाद में लाइब्रेरी से मिलती है, जो लिंकर कनेक्ट करता है वो अलग बात है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेफिनेशंस को इंक्लूड करना, फाइल इंक्लूजन सेक्शन, जो भी फाइल से बेसिकली उसको इंक्लूड किया जा रहा है। फिर यहाँ पे ये होता है डेफिनेशन सेक्शन, इसमें आपको कोई चीज प्रोग्राम में रन होने के पहले ही डिक्लेयर करनी है तो आप इधर इस तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, ऐसे ही नहीं होता, ठीक है। ये बताने के लिए बता रहा हूँ, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है अभी। इसके बाद एक आपका यहाँ पे तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है और लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है, फ्यूचर में जानोगे, क्यों चिंता करते हो, बस यही जानो कि यहाँ पे आप चीजों को डिक्लेयर कर सकते हो, फंक्शंस और वेरिएबल्स को, बाद में आप जानेंगे ये सब क्या है, चिंता ना करें, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है आपका मेन फंक्शन जहां से आपका इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्री प्रोसेसर के बाद, ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहां से आपका जो है आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, कमांड्स को वो लेना शुरू करता है प्री प्रोसेसर के बाद, ठीक है। अब ये मेन है और ये जो ब्रैकेट है इसको फंक्शन बोलते हैं। इंट क्या है बाद में बताएंगे, अब अभी बता देंगे, टेंशन नहीं, ठीक है, ऑलराइट। ये है, फिर ये फंक्शन ऐड, तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन डिक्लेयर किया, इस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ये सब बाद में आपको बताएंगे, आप चिंता ना करें। आप जब बेसिक जितना रिक्वायरमेंट है उसको अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको ये इतनी इधर तक क्लियर है आपको, है ठीक है। अब यहाँ पे ये मेन और इंट मेन में आ जाते हैं। क्या करूँ अगर मैं इंट हटा दूँ तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? हाँ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कि भाई आप इंट ही लिखना चाहते हो, आपने नहीं लिखा, आप थोड़े आप थोड़े सही नहीं हो, आप गलती की हो, लेकिन बोला चल ठीक है मैं देख लेता हूँ, मैं डाल दूंगा, तो अपना जो टेस्ट डिलीवर है अपने आप डाल देता है, ठीक है। वरना आप इंट लिख दिया करो, ऐसा बहुत सुंदर और अच्छा लगता है और सही है, ये इंट लिखना चाहिए सब, ठीक है, ओके। अब लेकिन इंट लिखने का मतलब क्या है? लेट्स से नहीं लिखता तब क्या अंतर पड़ेगा, और लिखूं तब क्या अंतर पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिटर्न 0 हो रहा है, और रिटर्न 0 जब आता है ना, आपका वो पर्टिकुलर फंक्शन एंड हो जाता है। ये रिटर्न जब स्टेटमेंट किधर भी लिखा आता है, ठीक है, कि कीवर्ड जब भी किधर भी लिखा आता है, तो वो जब कीवर्ड लिखा रहता है उधर तक आपका जो प्रोसेस रन होके आता है, तब क्या होता है, रिटर्न समझो उसने रीड कर लिया कंपाइलर ने, तो वो क्या करेगा, इस फंक्शन को वहीं पे एंड कर देगा, भले इसके आगे आप कुछ भी लिखो। तो ये रिटर्न का जादू है, पहले रिटर्न को समझो, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर नमस्कार भारत हो गया, मैं प्रिंटफ करके बोलता हूँ विजयी भव, लिख दिया मैंने, ठीक है, एक्सक्लेमेशन क्यों नहीं भाई, हाँ ये भी डाल दिया। लेकिन वो क्या होगा, रिटर्न पहले आ गया, रिटर्न से ये इधर का इधर रिटर्न कर देगा फंक्शन को, ये भाई पैकअप नहीं चाहिए, और यहाँ पे विजय भव नहीं आएगा, देख लिया,
सैड, देखा नहीं आया। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, रिटर्न वैल्यू 0। रिटर्न वैल्यू 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आपने रिटर्न किया। तो आप ऐसे ही फंक्शन को एंड नहीं करते थे, कुछ तो रिटर्न करके एंड करते हो। क्या रिटर्न करके एंड करते हो? एक नंबर, और वो नंबर होता है इंटीजर। इंटीजर नंबर वो नंबर होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होते, पास। ये समझना था आपने। रिटर्न होता है क्या है? एक नंबर होता है इंटीजर, और क्योंकि ये इंटीजर है यहाँ पे हम लोग इंटीजर लिखते हैं। तो मेन क्या करता है? अपने अंदर एक इंटीजर को होल्ड करता है, जो कि बताएगा कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ कि नहीं। अब सक्सेसफुली रन हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? ये इंटीजर के थ्रू। लेट्स से इसकी वैल्यू 1 होती है, तब हम लोग ये समझेंगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। 1 आया तो मतलब हम लोग समझेंगे कुछ गड़बड़ है। यदि यहाँ पे मैंने 0 रिटर्न किया और ये मेन में 0 चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे कि ओके सही एग्जीक्यूशन हो चुका है, ठीक है, ऑलराइट। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ये दे सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, मतलब दे सकते हो, देखोगे क्यों, ठीक है। अब ये आपने बोला, ये आप सोचोगे ये 144 कैसे आया? अभी आपने 2334 डाला इसके पहले, क्योंकि मैंने 0 यूज किया। 0 करते ही वो ऑक्टल नंबर बन गया, इस कारण से ऐसा हो गया। ऐसा मत किया करो, 0 पहले मत डालो, बाद में डालो चाहिए तो। अभी देखो प्रॉपर आ जाएगा, देखो आ गया, सही है। तो वो इंटीजर यहाँ से यहाँ पे रिसीव करता है, इसलिए यहाँ पे इंटीजर लिखा है। अगर आप नहीं लिखोगे तो भी आएगा। जैसे आप रिटर्न नहीं लिखते तब क्या? तब वो कुछ नहीं करता, वो अपने आप 0 डाल देता है सपोज, नहीं तभी वो अपने आप रैंडम नंबर डाल देता है, ठीक है। कुछ तो रिटर्न करता ही है, ठीक है वो। और विजय भावा भी आ गया, जैसे आपने देखा रिटर्न हट गया तो वो आगे का भी पार्ट एग्जीक्यूट किया उससे, और यहाँ तक एंड ब्लॉक तक गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे इंटीजर लेट्स से नहीं लिखता तब भी चलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खुद से डाल देगा ना। इंटीजर का टेंशन है, वो कहा डाल दिया उसने, तो इस हिसाब से। लेकिन आपको लिखना हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है। और रिटर्न 0, रिटर्न कुछ भी नहीं, रिटर्न 0 का मतलब है सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। वेरी गुड। तो ये मेन क्या है? ये मेन फंक्शन है, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। इसके अंदर जो भी करूंगा ये सब क्या होगा? लोकल होगा। इस मेन फंक्शन के बाहर में जो भी करूंगा ना, उसको कहा जाएगा ग्लोबल। तो ये है ग्लोबल एरिया, ग्लोबल एरिया। ऐसे एक्शन में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ग्लोबल एरिया और लोकल एरिया, लोकल एरिया, ऑलराइट। सो ये ग्लोबल एरिया है और ये लोकल एरिया है, लोकल एरिया, ठीक है। लोकल एरिया मीन्स विद इन द फंक्शन एंड ग्लोबल एरिया मीन्स आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है। तो ये अंतर है। तो अब यहाँ पे देखो समझ आ रहा रहेगा, ग्लोबल डिक्लेरेशन और इसके अंदर जो भी होगा फंक्शन के, तो लोकल डिक्लेरेशन, और नीचे सब प्रोग्रामिंग, ये सब बाद में देखेंगे। टेंशन मतलब जितना बताएं यहाँ पे पर्याप्त, उसको अपने नेत्र हृदय में धारण करो और प्रतीक्षा करो आने वाली वीडियोस की। और जब तक आप शायद देख रहे होगे तब तक पूरी वीडियो सीरीज आ गई होगी, जिसमें सिर्फ 1-2 व्यूज रहेंगे। ऐसा लगता है मैं खुद ही को सिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आएगा एक दिन आएगा जब थोड़े बहुत व्यूज आ जाएंगे। लेकिन लक्ष्य अपना व्यूज थोड़ी ना है, लक्ष्य अपने आप को प्रोजेक्ट करना यूट्यूब पे पूर्णतः। यदि मैंने वो किया तो अच्छा है, एक चीज़ बहुत बढ़िया बन जाएगी। और एक फिनोमिनन है कि आपको ये नहीं चाहिए कि आपकी ऐसे सीक्वेंशियल धीरे धीरे ग्रोथ हो, है ना। एक वीडियो पे 10 वीडियो आए, फिर 20 आए, फिर 30 आए। ऐसा हो सकता है कि कोई एक वीडियो ने ऐसा जोर पकड़ा कि पूरा अटेंशन आपके जो है चैनल पे आ गया, ठीक है। फिर वो थोड़ा एक बूस्ट मिलता है चैनल को। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे कंटेंट समय अंतराल पे आते रहते हैं। फिर आप धीरे धीरे नेचुरली, अगर आप कंटिन्यूअसली अपने आप को दे रहे हो यूट्यूब पे, देन आई थिंक वो एक समय आता है जब आप एक्यूरेटली वही कंटेंट बनाते हो जो लोगों को चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है जनों की, ठीक है। और वैसे में फिर आप शायद सक्सेसफुल हो गए। अब ये लेकिन फिलोसॉफी, ऑफ कोर्स फिलोसॉफी बनाने में अपन एक्सपर्ट है, एग्जीक्यूशन में हम लोग है क्या, वो प्रश्न है। और क्या मैं मेरा सत्य पूर्णतः सत्य है? और क्या सत्य भी सत्य होता है? जब सत्य एक के लिए सत्य, दूसरे के लिए सत्य हो, तो क्या वो शाश्वत सनातन सत्य है? बहुत ऐसे बना, बहुत घुमा घुमा के बात कर सकता हूँ, ठीक है, तो नहीं करता। और क्योंकि ये फिलोसॉफी चैनल नहीं है, ये प्रोग्रामिंग चैनल है, और ये जरा वो हो गया अपना, क्या बोलते, पर्सनल हो गया, ठीक है। ऐसा लॉजिक को ऐसा घुमा घुमा के बुद्धि घुमाना आता है, कोई बात नहीं। हम लोग का वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आईडीई के बारे में। लेकिन इस वीडियो का हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, पूर्ण विराम करते हैं। आप कमेंट कीजिए गलती से यहाँ तक पहुँच गए तो। और हर हर महादेव, वंदे मातरम, समाप्तमिति।